नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा कालिदास रहस्यर 16 अध्याय कालिदास ओ हीरा चोरी। परिवेषण परशुराम बेहेरा। सेतेबेले भोजराजंक दरबार चली थाए आउ सेठारे कालिदास मध्य उपस्थित थांती। एही समय रे द्वारी आसी विनीत भाव जनइला जे मणिमांक सिंहद्वार रे 4 जन युवक आसी छिड़ा होइचंती और सेमाने आपणकर साक्षात आशा करूचंती। सेमाने निश्चित भाव रे बणिक पुत्र किंबा राजपुत्र। आपणकर आदेश पाइले मु सेमानंकु आनी राजसभा रे हाजर करैबी। राजा सम्मति प्रदान कले। राज दरबार रे 4 जन युवक पहुंची प्रथमे राजांकु प्रणाम जणैले। राजा सेमानंकु बसिबा पई निर्देश देई तांको आसीबार कारण पचारिले। सेमानंक भितरे जणे कहिला, आमे माने गोटे समस्या नहीं कि आसीचु, आपण जदि ताकु समाधान करदेबे ताहले आमे आपणक निकटरे चिरकृतज्ञ रहिबु। जदि आपण समाधान करिवार प्रतिश्रुति देबे तेबे आमे अपेक्षा करिबु, आउ नहले एठू चली जिबु। राजा कहिले, आगे तमर समस्या कौन कुह, सुनिला परे समाधान करि परिबि कि नाही कहिबि। आसु आसु एमिति चंचल हेले मु करिबि कौन। सेमानक मध्यरु जने युवक कहिला, महाराज आमे 4 जन हेलु बणिक पुओ, आउ पुणी 4 भाई। आम बाप माँ मरिबा पूर्वरु सबु संपत्ति को आम 4 भाई को बांटी देइथिले। हेले 4 खंड हीरा को समान भाव में न बांटी भंडार घरे रखी देई आखि बुझी देले। आउ बापा माँ आमर कहि जाइथिले जे सेमानंक मृत्यु परे 4 भाई जाक समान भाव में खंडिए खंडिए हीरा बांटी नब। भंडार घरर 4 चाबी प्रति भाई हाथ में गोटे गोटे अच्छी। आउ एक कथा आम छड़ा भी केही जानंतिनी। बापांक अंते आमे 4 भाई भंडार घरर चाबी खोलिलु। भंडार घरे सबु अच्छी किंतु देखिलु हीरा नहीं। ताहा केबे बाहर चोर द्वारा चोरी हवा संभव नुह, कारण घरर कबाट भंगा हेइनी कि सिंधिगात भी हेइनी। एणु आमे परस्पर को संदेह करुचु। हे महाराज, आपण तो बहु समस्यार समाधान करिसेंती। एई 4 खंड हीरा आमे केमिति फेरी पाइबु तार व्यवस्था आपण करि दियंतु। सेमानंक मध्यरु आउ जणे भाई कहिला, महाराज अनुसंधान पूर्वरु आमर 3टी अनुरोध रक्षा करिवे। आम 4 भाई को कौनसी प्रश्न पचारिबेनी, आम मानकु दंड किंबा धमक भी देबेनी। जहाठारु चोरी माल बाहरिबो आउ तार ना भी प्रकाश करा जीवनी, मात्र आमे आमर हीरा को फेरी पाइबु। राजा सब कथा जाक सुनिले आउ तापरे कहिले, हौ ठीक अछि, तमे माने 8 दिन पर्यंत एई धारा नगरी रे रहिबो। तमकु राज अतिथि भावरे अतिथि भवन रे रखा जीवो। मु तम मानकर शर्त अनुसार चोरी हीरा बाहर करिबी। बणिक 4 पुत्र अतिथि भवन को चली गले। राजा तांकर मंत्री बुद्धिसागर को डाकी कहिले, ए हीरा चोर को धरिबा एणिके तम काम। तमे जे कौनसी उपाय रे सेमानंकर ए 3टी शर्त को आखि आगरे रखी चोरी हो जाइथिबा हीरा को बाहर कर। बुद्धिसागरंकर मुंड घूरी गला। ये तो साधारण हीरा चोर नुहंती, ताले केमिति धरा पड़िबे। एई कथा भाबी भाबी तांको आखिरु निद हजिगला। सेमती राति पाहिगला। से आउ किछि भी चिंता न करी सकाळ सकाळ जाई कालिदासंक निकटरे पहुंचिले। मंत्री कालिदासंकु सबु कथा आमूलचूल कहिगले। आउ मध्य अनुरोध कले जे पंडिते आपणक व्यतीत ए काम आउ केही करि परिबेनी। ए कथा सुनी कालिदास कहिले, महामंत्री तमे तो भल भाव रे पशा खेल जान। मु तुमको जेमिति कहिबी तमे से बणिक पुत्र मानक सहित सेमती पशा खेलिबो। तापरे कौन हब मु सब निर्देश देबी। कालिदास निजकु आउ महामंत्री विद्यासागर को जणे जणे विदेशी लोक बोली परिचय देई सेई अतिथिशाला रे रहिले। आउ बणिक पुत्र मानक सहित हस खुशी करी मिसी गले। बड़ बणिक पुत्र सहित जाई राति रे मिसिले। समय काटिबा पई पशा खेल आरंभ हैला। प्रथमे प्रथमे महामंत्री विद्यासागर जीतिले, किंतु कालिदास सूचना दे जणै देले जे विद्यासागर हारिबा पई। विद्यासागर एणिकी बणिक पुओ को जितेइबा को लागिले आउ निजे जानी जानी हारिले। कालिदास कौन कले ना प्रदीपटी को अधिक जळैबा को जाई कौशल क्रमे लिभेई देले। बणिक पुत्र दीप जळैबा पई जेते पाटी कले केही सुनिलेनी। बणिक पुत्रर जितिबार बेला सी आउ थय हेई रही पारुची कौठु। व्यस्त हेई उठिले।
कालिदासଙ୍କ निर्देश थिबा कारणरू केही आउ दीप जळैलेनी। तेणु खेलटी भांगीगला। बणिकपुत्र मन दुखरे रहिले। एमिति भाबरे कालिदास आउ महामंत्री विद्यासागर आउ दी बणिकपुत्रଙ୍କ पाखକୁ गले। पशा खेलिले आउ कौशल करी आलोक लिभेई देले। पुणी खेल बंद करी चली आसिले। शेषर से माने चतुर्थ दिन राति रे कनिष्ठ बणिकपुत्र पाखକୁ गले आउ ता सहित भी पशा खेलिले। ठीक बणिकपुत्र पशा खेल रे जितुथिबा बेले प्रदीपटी को लिभेई देले। बणिकपुत्रटी बहुत व्यस्त होई उठिले। दीप आनिबा पई जेते पाटितुंड कले सुधा केही भी आलोक आनिलेनी। विद्यासागर बणिकपुत्र को कहिले, आज्ञा आलुओ ताऊ नाही, खेल आज एतिकिरे थाऊ, पुणी आमे आसंता काली खेलिबा। बणिकपुत्र किंतु राजी हेलानी। कहिला, नाई आज्ञा, आपण टिके अपेक्षा करंतु, मु किछि गोटे उपाय करूची। एतिकी कही बणिकपुत्रटी ता पेटरा भितरु खंडिए हीरा आनी थोईदेला। हीरा आलुओरे घरटा सारा आलुओ हो गला। एथर पुणी खेल चलिला। विद्यासागर आउ कालिदास ए जिनिसटी कौन बोली पचारलेनी कि से जिनिस प्रति गुरुत्व भी देलेनी। कालिदास बुझीगले जे प्रकृत रे हीराचोर होउची सान बणिकपुत्र। खेल राति अध पर शेष हैला। ता परदिन कालिदास आउ विद्यासागर पुणी पशा खेलिबा पई सान बणिकपुत्र कोठरी रे पहुंचिले। आगरु पान खिल प्रस्तुत करी रखि थांती। पान भितरे सामान्य निशाद्रव्य दिया जाय थाए। खेल चली थाए। एणे पान खिया भी चली थाए। निशा पान खाई सान बणिक पुओटी ढोळेई पड़िला आउ तापरे अचेत हो गला। कालिदास एई अवसर रे बणिकपुत्र पेटरारू 4 खंड हीरा धरी पळेई आसिले। राति पाहि जिबारू बणिक पुओर होश आसिला। ता मनरे संदेह आसिला। दौड़ी जाई पेटरा को देखे ता भितरे हीरा नाही। आउ काहाकु बा कहिबो। एणु से चुपचाप रहिला। कालिदास 4टी हीरा नेई मंत्री बुद्धिसागर को देले। बुद्धिसागर नेई राजा को देले। से 4 जण बणिकपुत्र को डकई हीरा गुड़िक देखैले। सेमाने सेमानंक हीरा चिन्हि पारिले। राजा बणिकपुत्र को गोटिए गोटिए करी हीरा धरई देले। सेमाने खुशी मनरे राजांक ठारू विदाय नेई निज राज्य को फेरी गले। परे राजा भोजंक मन को आसिला जे ये बुद्धि कहार। मंत्रींक ठारू पचारि जानिले जे कालिदासंकर ये करामती। राजांक अनुमान सत हेइथिबा जोगु से खूब खुशी हेले। एहा परे राजांक मनरे कौतूहल जात हला। तेणु से कालिदासंकु परीक्षा करिबा पई आउ एक उपाय पांचिले। से जने सोलो शिल्पी को डकई गोटे नकली फुलहार तैयारी करिबा निमंते आदेश देले। आउ हारटी एमिति तैयारी हबो जे हारटी को देखिले जे केही भी कहिबो ये होची असली फुलहार। नकली फुलहार आसिला। राजा माली को डकई निर्देश देले, ए नकली फुलहार को देखी तुमे असली फुलहार प्रस्तुत कर। देखिबाकू जेमिति 2टा फुलहार समान हबो। एहा परे 2टी हार प्रस्तुत करागला। दूर तो दूर, पाखरु भी देखिले जे के भी जानी परिबनी प्रकृत रे असली किए आउ नकली किए। केवल हाथ रे स्पर्श कले ही जानी हबो। सभा आरंभ होबा पूर्वरु जणे लोक 2 हाथ रे 2टी फुलहार धरी ठिया हेई थाए। समस्त पंडित माने सभा को आसी गला परे राजा कहिले, देख ये 2टी फुलहार, एहा भितरु गोटिए असली आउ गोटिए नकली। हाथ रे न छुई कुह तो देखिबा असली किए आउ नकली किए। राजांक कथा सुनी समस्त चिंतारे पड़ीगले। सेमान तो किछि भी ठौरी पारु नथांती। आउ राजांको कोन बा उत्तर देबे। किछि समय परे कालिदास उठी ठिया हेले आउ कहिले, भितरे यथेष्ट आलोक नथिबा हेतु किछि तफात जना पड़ुनी। जदि सेई लोकटी घर बाहरे किंबा झरका पाखरे ठिया ही जीवो तेबे मु निश्चय कहि परिबी कोउटा असली आउ कोउटा नकली। कालिदासंक चतुरता को राजा बुझी पारलेनी। राजा से लोकटी को हार 2टी को धरी झरका पाखरे ठिया हबा पाई निर्देश देले। जहा फल रे महुमाछी माने असली हार उपरे आसी बसीगले। एहा देखी संगे संगे कालिदास कहिले, हे मणिमा देखंतु जो हार उपरे माछी माने बसिछंती सेई हार होउची असली हार। आउ जो हार उपरे माछी माने बसी नाहंती ताहा ही नकली। कालिदासंक चतुरता देखी राजा बहुत खुशी हेले आउ 100 स्वर्ण मुद्रा उपहार देले।
आजिर कालिदास रहस्य को आम ये रखुचु। पुणी एक नुआ कहानी नहीं आगामी अध्याय आसबू सेतेबेले जाए विदाय दियंतु। नमस्कार। नमस्कार श्रोता बंधु, जदि आपण मानक आम गप भल लगुए आपण मन को छुँ थाए तेबे लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु। सुंदर सुंदर कहानी नहीं आम पुणी आपण पाखरे आगो को आसबू। आपण सब्सक्राइब करिबा परे बेल आइकन को दबाइबा पई केबे भी भूलिबेनी। जय जगन्नाथ। नमस्कार, मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा कालिदास रहस्यर 10 अध्याय गुणनिधि पंडित और कालिदास। परिवेषण परशुराम बेहेरा। राजा विक्रमादित्य राजसभारे कालिदास होउचंती जड़े महान पंडित। तांको सहित शास्त्रार्थ करिबा निमंते विभिन्न आड़ू पंडित माने आसीथांती। मदनपुर निवासी गुणनिधि नामक पंडित कालिदासंक सहित शास्त्रार्थ करिबा निमंते आसी एक धर्मशाला रे रहिले। तांको मनरे एई भाव थिला जे से कालिदासंकु परास्त करी राजसभारे सर्वश्रेष्ठ पदवी लाभ करिवे। से धर्मशाला रे रहुथांती। से प्रत्येक दिन एक पालिंकी भड़ारे आनी धूमधाम रे नगर सारा बुलंती। ए खबर कालिदासंक कानरे बाजिला। दिने कालिदास एक केउट बेश धारण करी गुणनिधि पंडित रहुथिबा धर्मशाला पाखरे बसी रहिले। किछि समय पर गुणनिधिंक सेवक आसी डाक पकेइला। अरे किए केउट भाई अछ, सवारी बहिबाकू आसीबो कि? ए कथा सुनी सेठी बसीथिबा कालिदास कहिले, हाँ आज्ञा मु अछि, आज्ञा आदेश करंतु। सेवक जनक कहिला, जा आउ 3 जण केउटंकु साथीरे नेइया, सेमाने सवारी बहिबे, आउ आम पंडिते नगर परिक्रमा करिवे। कालिदास तुरंत आउ 3 जण केउट भाईंकु डाकी आनी तांको सहित पालिंकी कांधेइले। गुणनिधि पंडिते गर्वर सहित पालिंकी बसी थांती। संगे संगे आदेश देले, यथाशीघ्र नगर परिक्रमा करई राजसभा उपस्थित कराओ। केउट माने पालिंकी बोही चली थांती। बाटरे गोटे स्थान रे सेमाने सामान्य टिके विश्राम पाई पालिंकी रखिदेले। पुणी अनभ्यस्त कालिदासंक कांधकू बहुत कष्ट होउथाए। गुणनिधि पंडिते पालिंकुरु ओल्हेई केउट रूपी कालिदासंकु कहिले, अयम आंदोलिका दंड स्कंध की तब बाधती। अर्थात हे पालिंकी बाहक, एई पालिंकीर दंड तुम कांधकू अधिक कष्ट दउछि कि? एथिरे गुणनिधि पंडित व्याकरण नियम विरुद्ध बाधते स्थान रे बाधती बोली प्रयोग कले। यह शुणी छद्मवेशधारी कालिदास तुरंत उत्तर देले, न बाधते तथा मांस जथा बाधती बाधते। अर्थात पालिंकीर कष्ट आमको जेतिकी कष्ट न दउछि, आपणकर व्याकरणगत त्रुटि बाधती शब्दटी आमको अधिक कष्ट दउछि। ए कथा शुणी गुणनिधि पंडिते आश्चर्य हो गले। एते ज्ञान तुमर किपरि हेला? धीवर रूपी कालिदास कहिले, आपण मानक भली पंडित मानक संस्पर्श रे आसी जहा जेतिकी शिक्षा लाभ करिछि। गुणनिधि पंडिते कहिले, अच्छा तुमे केउ पंडित मानक संस्पर्श रे आसीछ? एहा शुणी छद्मवेशधारी कालिदास तुरंत उत्तर देले, एई नगरी रे कालिदास नामक जने पंडित अछंती, तांको पाखकु मु जाए। तांको कथाबार्तारु मु जहा बुझे ताहा ही शिक्षा लाभ करिछि। धीवर ठारू ए कथा शुणी गुणनिधि पंडिते मनरे मनरे विचार कले, जेउ कालिदासंकर पालिंकी बाहक सामान्य धीवर एते ज्ञानी, ताहले कालिदास केते बड़ विद्वान न होइथिबे? एते बड़ विद्वान को परास्त करिबा पई मु केते धन खर्च करी एठिकी आसीछि। मते जहा जणा जाउछि मोर आसीबा वृथा, किछि भी लाभ होबनी। से जहा भी हो, कालिदास केमितिका विद्वान आउ केमितिका मनीष थरे देखिबाकू हबो। एमिति विचार करी गुणनिधि पंडिते कालिदासंक घर को जीवा पाई मनरे विचार कले एवं निजर सवारी को पुणी धर्मशाला को फेरई आनिले। एहा परे कालिदास पुणी तांक निज घर को चलीगले। निजकू कालिदासंक घरर जड़े दासी भाव में सजेई नेले। दासे तो एक कथा जानी थांती जे गुणनिधि पंडित निश्चिंत एठिकी आसीबे,
एणु से तांको अपेक्षा करी हातरे गोटे झाड़ू धरी घर बाड़ी ओलैबाकू लागिले। सतकु सत अल्प समय परे गुणनिधि पंडित आसी सेठी पहुँचिले। आउ दासी रूपी कालिदास को पचारिले, हे नारी, कालिदास केउठी अछंती कहिबे कि? दासीटी उत्तर देला, मुख लीन खलीन लीलया नमयोन्मनम मयनमवंहयम नीरगा दूरगारिरंग हहसा पुरगारुत्मत गोपुराब्ध हिच। अर्थात घोड़ार लगाम को धरी ता उपरे सवार ही नुआ घोड़ा को दली चकटी गरुड़ समान अत्यंत बेगरे नीलमणि निर्मित द्वार दे बाहरी गले। दासी ठारू एमिति वचन शुणी गुणनिधि निजर पांडित्य देखैबाकू जाई कहिले, तमे निश्चय कालिदासंकर धर्मपत्नी, किंतु तुम शरीर रे कौनसी आभूषण नाही काहींकी? दासी रूपी कालिदास उत्तर देले, हस्तस्य भूषणं दानं सत्यकंठस्य भूषणं श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणैः किं प्रयोजनम। अर्थात हातर आभूषण हेउछि दान, सत्य कहिबा कंठर भूषण, शास्त्र शुणिबा कानर भूषण। एणु एते गुणरूपक गहना जा पाखरे अछि तार सुना रूपार गहना कि आवश्यक? एहा शुणी गुणनिधि पंडिते पचारिले, हे नारी, तमे केउ देवी को पूजा कर? एबे से उत्तर देले, विहंग वाहनंग जस्य त्रिनेत्र जत्र भूषणम सालपा वाम भागे चौते देवाहा शरणं ममः। बी अर्थात गरुड़, हंग अर्थात हंस एवं गो अर्थात बलद, एई तिनि जाहांकर वाहन। अर्थात त्रिनेत्र अर्थ त्रिशूल, कमंडलु, च अर्थात चक्र, एई तिनिटी जिनिस जाहांक हातरे अछि। सा अर्थात सावित्री, ल अर्थ लक्ष्मी, पा अर्थ पार्वती, ए तिनि जन जाहांक वाम भागरे शोभा पांती। एई तिनि देव मोर रक्षक अटंती, मु सर्वदा तांकरी शरण रे थाए। ए कथा शुणी गुणनिधि पंडिते विचार कले, जदि कालिदासंकर दासीटी एते बुद्धिमती, तेबे कालिदास केड़े बड़ पंडित न होइथिबे। एणु कालिदासंकु जय करिबा ए जन्मरे आदौ संभव नुहे। एणु से मने मने खूब लज्जित हेई निजर धर्मशाला को फेरी आसिले। आउ ता पर दिन से नगरी छाड़ी निज राज्य को फेरी गले। आजिर कालिदास रहस्य को आमे एठी रखुचु। पुणी एक नुआ कहानी नहीं आगामी अध्याय रे आसिबु। सेतेबेले जाय विदाय दियंतु। नमस्कार। नमस्कार श्रोता बंधु, जदि आपण मानकु आम गप भल लागु थाए, आपण को मन को छू थाए, तेबे लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु। सुंदर सुंदर कहानी नहीं आमे पुणी आपण पाखरे आगो को आसिबु। आपण सब्सक्राइब करिवा परे बेल आइकन को दबाइबा पई केबे भी भूलिबेनी।